एरर्स इन द यूज़ ऑफ टेंसेस। पास्ट टेंस ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट। इसका क्या मतलब है कि आज हम करने जा रहे हैं टेंसेस की करेक्शन, और उसमें सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि पास्ट फॉलोड बाय पास्ट टेंस। अगर पहले सेंटेंस के दो हिस्से हैं और पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट यूज़ होगा, ना कि फ्यूचर और प्रेजेंट। कैसे? अगर एक हिस्से में स्टूडेंट्स, एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट है सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट किसको शो करता है? हमेशा सेकंड फॉर्म को शो करता है। तो आपने इस बात को याद रखना है, सेंटेंस के दो पार्ट्स होने चाहिए। सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? एक सेड वाला और एक डैट के बाद वाला। सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स? दो पार्ट्स हैं। ऐसे टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉलोड बाय पास्ट टेंस, हमेशा ऐसा टेंस जिसमें एक बात जो है पास्ट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा भी बात पास्ट में होगी। कैसे होगी? इससे पहले ज़रूरी है कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स हों? दो पार्ट, एक डैट से पहले और एक डैट के बाद। सेंटेंस के दो पार्ट्स, एक डैट से पहले और एक डैट के बाद। अच्छा जी, पहले डैट से पहले वाले में अगर सेड हो, सेकंड फॉर्म हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, तो जो डैट के बाद वाला टेंस है वो भी पास्ट होगा। अगर इज आर एम है तो वॉज वर हो जाएगा। कैसे? ही, शी, इट या किसी सिंगुलर के साथ वॉज आएगा। ही, शी, इट या किसी सिंगुलर के साथ वॉज आएगा। दे, वी, यू और प्लूरल के साथ वर आएगा। कैसे? अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो नेक्स्ट भी पास्ट ही होगा, कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। इज आर एम हमेशा प्रेजेंट को शो करते हैं। जब आपको नज़र आए कि दूसरे हिस्से में इज आर एम है, उसको आपने वॉज और वर में चेंज करना है। वॉज एंड वर में, अगर सिंगुलर है तो वॉज लगाएं, अगर प्लूरल है तो आपने वर लगाना है। कैसे? ही वॉज इल, ही वॉज इल। तो सेंटेंस में पहले हिस्से में पास्ट होना चाहिए और दूसरे हिस्से में भी पास्ट होना चाहिए। ये है पास्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट टेंस। अगर एक हिस्से में टेंस के दो, सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक डैट से पहले और एक डैट के बाद, अगर डैट से पहले वाले हिस्से में सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और फ्यूचर नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि किस कंडीशन में प्रेजेंट आ सकता है। अगर इज आर एम है उसको वॉज वर में चेंज करके दें, सिंगुलर के साथ वॉज लगाएं, प्लूरल के साथ वर लगाएं। ये पहला रूल हमने डिस्कस किया कि इज आर एम जो प्रेजेंट की कैटेगरी है उसको हमने वॉज और वर में चेंज करना है। अब नेक्स्ट करते हैं ही सेड, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। अगर एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है तो दूसरे हिस्से में अगर इज आर एम है तो वॉज वर में चेंज हो जाएगा। सिंगुलर, ही चूँकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा और प्लूरल के साथ स्टूडेंट्स वर आएगा। प्लूरल के साथ स्टूडेंट्स क्या आएगा? वर आएगा। बाकी सारा सेंटेंस वैसा ही रहेगा। दिस इज पास्ट फॉलोड बाय पास्ट टेंस। नेक्स्ट करते हैं ही सेड, सेंटेंस के पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है स्टूडेंट्स। सेंटेंस के पहले हिस्से में पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे हिस्से में अगर विल होगा, फ्यूचर होगा तो वुड में चेंज हो जाएगा। विल और शेल, विल जो है वो वुड में चेंज होगा, शेल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा। विल किस में चेंज होगा? वुड में चेंज हो जाएगा। शेल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा। कैन जो है वो कुड में चेंज होगा। मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा। इस तरह चेंज होगा। नेक्स्ट ही सेड, अगर एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स और दूसरे हिस्से में, अब इसकी बात करते हैं, ये वो चीज़ है जो वेरिएशन है। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें टेंस जो है वो प्रेजेंट में रहता है। सेंटेंस के दो हिस्से ही होंगे। सेंटेंस के पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, सेकंड फॉर्म ही होगा, लेकिन दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। वो कौन सी कंडीशन है? जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, आलमगीर सच्चाई। जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, सूरज हर रोज़ मशरिक से निकलता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, बर्फ़ के पिघलने से पानी बनता है। तो ये आलमगीर सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दुनिया के किसी भी हिस्से में यही सच्चाई मानी जाती है। तो जब ये हो तो ये प्रेजेंट में ही रहता है, क्योंकि ये काम हर रोज़ होता है। ये रूटीन की बात है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, रूटीन है। सूरज सुबह तलू होता है, रूटीन है। सूरज मगरिब में गुरूब होता है, रूटीन है। तो जब रूटीन हो, आदत हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसको हमेशा प्रेजेंट में ही रखते हैं, चाहे दूसरा पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो। इसको करते हैं ही सेड दैट, अब द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। करती तो नहीं थी ना, अब भी करती है, करती रहेगी। तो क्या है? द अर्थ मूव्स, मूव करती है
राउंड द सन, राउंड द सन, किसके गिर्द, सूरज के गिर्द। अब स्टूडेंट्स आपने ये गौर करना है, गौर क्या करना है, अगर इज आर एम हो तो वो वाज वर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, वॉज वर में, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, प्लूरल के साथ वर आएगा। अगर विल होगा तो वुड में चेंज हो जाएगा, विल किस में चेंज होगा, वुड में। शैल किस में चेंज हो जाएगा, शुड में। स्टूडेंट्स शैल किस में चेंज होगा, शुड में। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। मे किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइट में। मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। ये चेंजेस आएंगी, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है। तो दिस इज़ पास्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट, यानी कि पास्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक डैट से पहले और एक डैट के बाद। डैट से पहले वाले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकेंड फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है, सेड आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म होगी। तो फिर रूल है, ये है कि डैट के बाद वाले हिस्से में भी हमने पास्ट की शक्ल लगानी है। इज आर एम होगा, प्रेजेंट होगा तो उसको वॉज वर में चेंज कर देना है, वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। विल होगा तो वुड कर देंगे, कैन होगा तो कुड कर देंगे, मे होगा तो माइट कर देंगे, शैल होगा तो शुड कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसमें पास्ट इंडेफिनिट पहले हिस्से में होगा, डैट से पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट होगा, लेकिन दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ द पास्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट। इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।